साइबर वार क्या है? साइबर सुरक्षा और साइबर युद्ध के बीच मुख्य अंतर। साइबर युद्ध में हमलों के प्रकार, साइबर सुरक्षा खतरों के प्रकार, साइबर हमलों को कैसे रोकें, साइबर वार क्या है? जब हम साइबर युद्ध के बारे में बात करते हैं तो हम एक बिल्कुल अलग हमले की बात कर रहे होते हैं। यह सटीक रूप से साइबर सुरक्षा है जिसे साइबर युद्ध के साथ आने वाले हमलों से बचने के लिए लागू किया जाना चाहिए, जैसा कि टेक टारगेट द्वारा परिभाषित किया गया है। किसी राष्ट्र राज्य के खिलाफ साइबर हमलों का उपयोग जिससे महत्वपूर्ण क्षति हो सकती है, जिसमें भौतिक युद्ध भी शामिल है, महत्वपूर्ण कंप्यूटर प्रणालियों में व्यवधान और जीवन की हानि। हथियारों के इस्तेमाल के बिना कोई युद्ध नहीं हो सकता। साइबर युद्ध में यही भूमिका निभाते हैं। वायरस, फिशिंग, कंप्यूटर वर्म्स और मैलवेयर प्रमुख बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। DDoS हमले कुछ उपयोगकर्ताओं के लिए कंप्यूटर नेटवर्क या आवश्यक उपकरणों तक पहुंच को अवरुद्ध कर सकते हैं। संस्थानों, सरकारों और कंपनियों से गोपनीय डेटा की चोरी। साइबर जासूसी सूचना की चोरी को बढ़ावा देती है और राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता से समझौता करती है। गलत जानकारी फैलाना या साझा करना जिससे अराजकता पैदा हो सकती है। साइबर युद्ध का लक्ष्य किसी अन्य राष्ट्र को कमजोर करना या नष्ट करना होता है। इसे प्राप्त करने के लिए वे उन लक्ष्यों पर हमला करने की योजना बनाते हैं जो एक साथ उद्देश्यों की एक विस्तृत सूची का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो राष्ट्र और उसके हितों को बहुत प्रभावित करते हैं। साइबर युद्ध के खतरे सामाजिक नेटवर्क पर प्रचार से लेकर जासूसी और अराजकता तक होते हैं, जो किसी राष्ट्र के बुनियादी ढांचे को प्रभावित करते हैं और जीवन की हानि का कारण बनते हैं। साइबर सुरक्षा और साइबर युद्ध के बीच मुख्य अंतर। जो चीज एक को दूसरे से अलग करती है वह इसके नाम में है। साइबर सुरक्षा तत्वों को साइबर युद्ध के हमलों और परिणामों से बचने के लिए सटीक रूप से लागू किया जाता है, चाहे वह पूरे देश में हो या लक्ष्य के रूप में एक कंपनी में। अमेरिकी लेफ्टिनेंट ग्रेगरी कोंटी, जो अमेरिकी सैन्य अकादमी में साइबर सुरक्षा और साइबर युद्ध अध्ययन का समन्वय करते हैं, का मानना है कि दोनों मूल रूप से एक ही चीज हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों शब्द कितने समान हैं। साइबर सुरक्षा उपकरण, नीतियों, सुरक्षा अवधारणाओं, सुरक्षा गारंटी, दिशा निर्देश, जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण, कार्यों, प्रशिक्षण, सर्वोत्तम प्रथाओं, सुरक्षा उपायों और प्रौद्योगिकियों का सेट है जिनका उपयोग साइबर पर्यावरण और साइबर संपत्तियों की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है। संगठन और उपयोगकर्ता, लेफ्टिनेंट कहते हैं, इस प्रकार साइबर सुरक्षा को साइबर युद्ध से अलग किया जाता है, जो हमलों को संदर्भित करता है। साइबर युद्ध में हमलों के प्रकार। अस्थिरता। हाल के वर्षों में साइबर अपराधी, जैसा कि साइबर हमले करने वाले लोगों को कहा जाता है, कंपनियों से गोपनीय डेटा चुराने के अलावा कुछ देशों के प्रमुख बुनियादी ढांचे पर हमला कर रहे हैं। यह सब दैनिक प्रक्रियाओं और आम नागरिक के दैनिक जीवन में अस्थिरता पैदा करने के लिए है। इस प्रकार अपने उद्देश्यों में से एक को प्राप्त करना। तोड़फोड़। जब कोई साइबर हमला सरकार या कंपनी विशिष्ट कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, तो इसका उपयोग अन्य पारंपरिक हमले के तरीकों का समर्थन करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटरीकृत सिस्टम पर ये हमले संचार को नुकसान पहुंचाते हैं, सॉफ्टवेयर को दूषित करते हैं और कंपनी और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। डेटा चोरी। डेटा चुराने के लिए कंप्यूटर और सिस्टम को हैक करना सबसे आम प्रकार के साइबर हमलों में से एक है और यह इंटरनेट के आविष्कार के बाद से ही होता आ रहा है। इसका उपयोग संवेदनशील डेटा को काले बाजार में बेचने, ब्लैकमेल करने, किसी देश या कंपनी के घोटालों को उजागर करने और यहाँ तक कि जनता की नजरों में उसे पूरी तरह नष्ट करने के लिए किया जाता है। साइबर सुरक्षा खतरों के प्रकार। साइबर सुरक्षा खतरे विभिन्न रूपों में आ सकते हैं और निम्नलिखित साइबर सुरक्षा खतरों के सबसे सामान्य प्रकार हैं। मैलवेयर। मैलवेयर दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने या उस तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें वायरस, वॉर्म और ट्रोजन शामिल हैं। फिशिंग। फिशिंग एक प्रकार का सोशल इंजीनियरिंग हमला है जहां साइबर अपराधी लोगों को उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण जैसी संवेदनशील जानकारी देने के लिए बरगलाते हैं। रैनसमवेयर। रैनसमवेयर एक प्रकार का मैलवेयर है जो पीड़ित के कंप्यूटर पर डेटा को एन्क्रिप्ट करता है और डिक्रिप्शन कुंजी के बदले में भुगतान की मांग करता है।
सेवा से इनकार, डॉस हमले। डॉस हमला किसी नेटवर्क या वेबसाइट को ट्रैफिक से अभिभूत करने का एक प्रयास है, जिससे वह क्रैश हो जाता है या अनुपलब्ध हो जाता है। अंदरूनी खतरा। अंदरूनी खतरा तब होता है जब संवेदनशील डेटा या सिस्टम तक अधिकृत पहुंच वाला कोई कर्मचारी या ठेकेदार जानबूझकर या अनजाने में किसी संगठन को नुकसान पहुंचाता है। एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट्स एपीटी जटिल लक्षित हमले हैं जो किसी नेटवर्क या सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए डिजाइन किए गए हैं और लंबे समय तक अनिर्धारित रहते हैं। अब जब हमने सबसे सामान्य प्रकार के साइबर सुरक्षा खतरों पर चर्चा कर ली है, तो आइए 6 प्रकार की साइबर सुरक्षा पर करीब से नजर डालें। 1. नेटवर्क सुरक्षा। नेटवर्क सुरक्षा एक कंप्यूटर नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच या हमलों से सुरक्षित करने का अभ्यास है। इसमें फायरवॉल, घुसपैठ का पता लगाने और रोकथाम प्रणाली और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) का उपयोग शामिल है। नेटवर्क सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य सर्वर, राउटर, स्विच और अन्य नेटवर्क डिवाइस सहित नेटवर्क के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करना है। नेटवर्क सुरक्षा की मुख्य विशेषताएं: नेटवर्क निगरानी और प्रबंधन उपकरण, अभिगम नियंत्रण और प्रमाणीकरण प्रणाली, डेटा एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन विधियां, फायरवॉल तकनीक, नियमित सुरक्षा ऑडिट। 2. अनुप्रयोग सुरक्षा। एप्लीकेशन सुरक्षा से तात्पर्य सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को साइबर हमलों से सुरक्षित करने के लिए किए गए उपायों से है। इसमें कोड का परीक्षण करना, कमजोरियों की पहचान करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि एप्लीकेशन किसी भी सुरक्षा दोष से मुक्त है। एप्लीकेशन सुरक्षा को योजना बनाने से लेकर तैनाती तक सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र के विभिन्न चरणों में लागू किया जा सकता है। एप्लीकेशन सुरक्षा की मुख्य विशेषताएं: कोड समीक्षा और भेद्यता स्कैनिंग, सुरक्षित कोडिंग प्रथाओं का उपयोग, सुरक्षित प्रमाणीकरण और प्राधिकरण तंत्र का कार्यान्वयन, नियमित सुरक्षा परीक्षण और अद्यतन। 3. सूचना सुरक्षा। सूचना सुरक्षा में डिजिटल जानकारी की सुरक्षा शामिल है, जैसे डेटाबेस, फाइलों या अन्य रिपोजिटरी में संग्रहीत डेटा। सूचना सुरक्षा डेटा को अनधिकृत पहुंच, प्रकटीकरण, संशोधन या विनाश से बचाकर गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता सुनिश्चित करती है। इसमें एक्सेस कंट्रोल, एन्क्रिप्शन और बैकअप जैसे विभिन्न सुरक्षा उपाय शामिल हैं। सूचना सुरक्षा की मुख्य विशेषताएं: पासवर्ड, बायोमेट्रिक सत्यापन या 2 कारक प्रमाणीकरण जैसे पहुंच नियंत्रण तंत्र का उपयोग, आराम और पारगमन के दौरान संवेदनशील डेटा का एन्क्रिप्शन, महत्वपूर्ण डेटा का नियमित बैकअप, आपदा पुनर्प्राप्ति और व्यवसाय निरंतरता योजनाओं का कार्यान्वयन, सिस्टम और नेटवर्क गतिविधि की निगरानी और लॉगिंग। 4. क्लाउड सुरक्षा। क्लाउड सुरक्षा का तात्पर्य अमेज़न वेब सर्विसेज, AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और गूगल क्लाउड जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्मों पर होस्ट किए गए डेटा और सिस्टम की सुरक्षा से है। क्लाउड सुरक्षा में तकनीकी और प्रशासनिक नियंत्रणों का एक संयोजन शामिल है, जिसका उद्देश्य क्लाउड में संग्रहीत डेटा के साथ साथ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सुरक्षित करना है। क्लाउड सुरक्षा की मुख्य विशेषताएं: सुरक्षित क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग, पहचान और पहुंच प्रबंधन नियंत्रण का कार्यान्वयन, आराम और पारगमन में डेटा का एन्क्रिप्शन, नियमित सुरक्षा ऑडिट और अनुपालन जांच। 5. इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT सुरक्षा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT स्मार्टफोन, स्मार्ट होम और वेयरेबल्स जैसे कनेक्टेड डिवाइसों के नेटवर्क को संदर्भित करता है। IoT सुरक्षा में डिवाइसों के साथ साथ उन्हें जोड़ने वाले नेटवर्क को भी सुरक्षित करना शामिल है। जैसे जैसे IoT उपकरणों की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे साइबर हमलों का खतरा भी बढ़ता है। IoT सुरक्षा की मुख्य विशेषताएं: सुरक्षित संचार प्रोटोकॉल का कार्यान्वयन, नियमित सॉफ्टवेयर अद्यतन और पैच, मजबूत प्रमाणीकरण और अभिगम नियंत्रण तंत्र का उपयोग, डेटा एन्क्रिप्शन और अखंडता जांच, नियमित भेद्यता आकलन और प्रवेश परीक्षण। 6. पहचान और पहुंच प्रबंधन IAM। पहचान और पहुंच प्रबंधन IAM किसी संगठन के भीतर उपयोगकर्ता की पहचान को प्रबंधित करने और संसाधनों तक पहुंच को नियंत्रित करने का अभ्यास है। IAM में उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण, प्राधिकरण और पहुंच नियंत्रण जैसे विभिन्न सुरक्षा उपाय शामिल हैं। IAM की मुख्य विशेषताएं: बायोमेट्रिक सत्यापन या 2 कारक प्रमाणीकरण जैसे मजबूत प्रमाणीकरण तंत्र का उपयोग, भूमिका आधारित अभिगम नियंत्रण का कार्यान्वयन, नियमित सुरक्षा ऑडिट और अनुपालन जांच,
पासवर्ड नीतियों का कार्यान्वयन और नियमित पासवर्ड अपडेट। साइबर हमलों को कैसे रोकें? साइबर हमलों को रोकने में तकनीकी, प्रशासनिक और शैक्षिक उपायों का संयोजन शामिल है। साइबर हमलों को रोकने के कुछ सबसे प्रभावी तरीके निम्नलिखित हैं। एंटीवायरस और एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर का उपयोग। एंटीवायरस और एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर आवश्यक उपकरण हैं जो आपके कंप्यूटर को वायरस, स्पाईवेयर और रैनसमवेयर जैसे विभिन्न साइबर खतरों से बचाने में मदद कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपका एंटीवायरस और एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर अद्यतित है और किसी भी संभावित खतरे का पता लगाने के लिए नियमित रूप से स्कैन चलाते रहें। नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट। सॉफ्टवेयर अपडेट में अक्सर सुरक्षा पैच शामिल होते हैं जो ज्ञात कमजोरियों को ठीक करते हैं। सुनिश्चित करें कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर और अन्य एप्लीकेशन सहित सभी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को नियमित रूप से अपडेट करते हैं। मजबूत पासवर्ड और मल्टीफैक्टर प्रमाणीकरण। मजबूत पासवर्ड और मल्टीफैक्टर प्रमाणीकरण आपके खातों में अनधिकृत पहुंच को रोकने में मदद कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप अपने पासवर्ड में बड़े और छोटे अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों के संयोजन का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त इसकी पेशकश करने वाले सभी खातों के लिए बहुकारक प्रमाणीकरण सक्षम करें। शिक्षा और जागरूकता। साइबर सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता व्यक्तियों और संगठनों को संभावित साइबर खतरों की पहचान करने और आवश्यक सावधानी बरतने में मदद कर सकती है। सुनिश्चित करें कि आप और आपके कर्मचारी नवीनतम खतरों और सुरक्षा सर्वोत्तम प्रथाओं से अपडेट रहने के लिए नियमित साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करें। अगर आप हमारे चैनल के नए वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाकर सबसे पहले हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करें। हमें आपके साथ अगले वीडियो में मिलने का इंतजार रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।